अगर कभी मौका लगा तो बीजेपी के साथ भी गठबंधन करेंगे आप? उसके साथ तो नहीं करेंगे, बीजेपी के साथ उसको तो देश को ख़त्म कर दिया है, ऐसे आदमी के साथ क्या करना है। वो तो आदमी ही नहीं रहा ना। अभी बीजेपी भूतों की पार्टी बन गई है, पलितों की पार्टी बन गई है, लूट वाली पार्टी बन गई है, झूठ वाली पार्टी बन गई, उसके साथ क्या गठबंधन करना। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं भरूच जिले के झगड़िया, जहां एक जानी मानी शख्सियत से आज हम मिलेंगे। हमने, जैसा कि आप जानते हैं और हम आपको बता देते हैं कि 1990 से राजनीति में सक्रिय हैं और यहाँ लगातार विधायक रहते हैं। पहले जेडीयू में थे, लेकिन पिछली बार इन्होंने अपनी स्वयं की एक पार्टी बनाई, भारतीय बीटीपी, जो जिसका नाम है शॉर्ट फॉर्म। सर, सबसे पहले हम यही पूछना चाहेंगे कि आदिवासियों के लिए आप जो कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उस पर? पहले तो आपका धन्यवाद हमारी बात ले जाने के लिए। ट्राइबल को जिस तरह से वो लोग यूज़ कर रहे हैं, अब भारत की आज़ादी मिलने के बाद जो ट्राइबल के साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। वो चाहे कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो, बीजेपी है। मेरा मानना है कि हमारा जो अधिकार है आदिवासियों का, संवैधानिक अधिकार, वो अभी तक फॉलो नहीं किया उन लोगों ने, किसी को बताया नहीं और बताते भी नहीं है ना। उसका प्रचार करना चाहिए। उसको क्या प्रावधान है इसमें संविधान में, वो बताना चाहिए और उसका इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सब जगह पे ट्राइबल का तो है एडवाइजरी बोर्ड, सब स्टेट में, तो उसका चेयरमैन भी आदिवासी बनाना चाहिए ना। वो बनाते नहीं है ना, दूसरे लोग आ जाते हैं। तो हमारा जो बजट है हमारा डेवलपमेंट के लिए, वो तो खाने की बात है ना, वो लोग ओझा कर जाते हैं ना, कोई भी सरकार। इसलिए हमारा डेवलप हुआ नहीं है ना। हमारे पास शिक्षा भी नहीं है ना। हमारा जो जंगल, हमारी जमीन सब छीनी जाती है ना विकास के नाम पे। देखो, वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया सरदार साहब के नाम पे, और वो सरदार साहब के नाम पे ट्राइबल को ख़त्म करने की साजिश है। उसको शिकार बनाया है ट्राइबल को। वो धीरे धीरे उसको वो खा रहे हैं। दरअसल मेरा ये मानना था कि जैसे कि इतनी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई, तो पूरा भारत उस पर गर्व कर रहा है, तो क्या आदिवासियों को उस पर गर्व नहीं करना चाहिए? अरे, जहाँ लोग भूखे मरते उसके पास शिक्षा नहीं है, तो इतनी बड़ी वो जो मूर्ति बनाई है उसका क्या मतलब है। आदमी शिक्षा में आना चाहिए, उसको जानकारी मिलनी चाहिए, उसका जमीन रहना चाहिए। इतनी बड़ी मूर्ति बना के उसका शोषण करने की बात जो कर रहे हैं, वो कैसे चल सकता है मेरे? जैसे कि अभी गुजरात का हाल ही में बजट पेश हुआ है, उसमें लगभग 2000 करोड़ रुपए आदिवासियों को दिए गए। तो आपको नहीं लगता कि उनसे काफ़ी मदद हो जाएगी आदिवासियों की? बिल्कुल नहीं होगा। हमारा 2000 नहीं है, 14,000 करोड़ रुपया है हमारा। उसका पूरा प्लानिंग बना के शिक्षा के लिए, वो पानी सिंचाई के लिए और आरोग्य के लिए देना चाहिए ना। आप काफ़ी लंबे समय से आदिवासियों की मांग उठाते आ रहे हैं, लेकिन आपका मानना है कि सरकार अब तक उस पर जागी नहीं है, और आपके आदिवासियों के प्रति सरकार का रवैया थोड़ा सा अच्छा नहीं है, और ये मान सकते हैं कि ध्यान नहीं दिया जा रहा सरकार के द्वारा। जैसे कि पिछले दिनों किसानों ने आंदोलन किया, और उन्होंने 1 साल तक लगभग आंदोलन किया और अपनी बात को मनवा लिया। तो क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये सरकार तक आपकी बात पहुंचाने में कुछ इस तरह का देरी हो रही है, या ठीक उसका नहीं, वो नहीं है? वो सरकार सब कुछ जानती है। हम तो पहले से लड़ते हैं, मरते दम तक उसके सामने लड़ते रहेंगे, क्योंकि हमारा जो हक अधिकार है वो छीनने की बात कर रहे हैं ना, वो दबाने की बात है ना, दबा रहे हैं ना। अभी हमारे लोगों को ही गुलाम बनाया है इसमें, हमारा बजट खाने के लिए, हमारा ज़मीन छीनने के लिए, हमारी शिक्षा दूर, हम शिक्षा से वंचित रखने के लिए। वो तो सब एजेंडा उन लोगों ने बनाया है ना कि ट्राइबल को ही ख़त्म करो। अभी सब खंजर आने वाले हो कंपनियाँ, दूसरी ज़मीन तो है नहीं, ट्राइबल एरिया है, जंगल एरिया, इसमें डालने की बात है विकास के नाम पे। वो कॉरिडोर बनाने की बात करते हैं। हमारा कोई उद्योगपति है यहाँ का कोई, तो उसको देने की बात कर रहे हैं। हाँ, उसको देना चाहिए ना। उसका डेवलप तो वो कर सकते हैं यहाँ के लोग, तो उसको क्यों नहीं देते हैं। और
देश का डेवलप करने की बात कर रहे हैं। अभी वो गुजरात का जो बजट है जो पहले था उसका 40% कम है। अभी आबादी बढ़ी है, उसकी डिमांड बढ़ी है, तो कम क्यों करते हैं? क्योंकि वो पैसा लेकर चले जाते हैं, सब हमारा ही बजट खाते हैं ना। एक राजनीतिक सवाल मैं पूछ लेता हूँ कि जैसे कि अभी आपने AIMM से गठबंधन किया, तो क्या आप मानते हैं कि भविष्य में इस तरह के गठबंधन से आपकी पार्टी को कुछ फायदे होंगे, और क्या आप देखते हैं भविष्य? इसमें तो क्या कि जिसका वोट है उसको पार्टी बनाना चाहिए। भारतवर्ष में ओबीसी ज़्यादा आबादी में है, उसका पार्टी नहीं है, इसलिए उसको बजट भी नहीं देते। उसका बेहाल है अभी ओबीसी का भी, इसलिए हमने सोचा कि उसके साथ कहाँ तक हम रहेंगे भी। लेकिन आपको नुकसान हुआ वो करने से? बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ, हमको फायदा होने वाला है। आगे आप इसमें भविष्य में फायदा देखते हैं? हाँ, बिल्कुल फायदा होने वाला। ओबीसी को भी बोलता है, उसके लीडरों को, अलग पार्टी बना लो, उसके इसमें क्यों घुसते हैं? आपका तो ज़्यादा वोट है। अगर ओबीसी अलग पार्टी बना लेती है, वो लोग लघुमती लोग अलग बना लेते हैं, तो जो पार्टी है ना कांग्रेस बीजेपी के पास, उसके पास तो खाली डब्बा ही रह जाएगा। हाँ, अभी हाल में जैसे कि रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ा हुआ है, आप जानते हैं, सभी जानते हैं। तो भारत के लिए उसमें नुकसान ये है कि हमारे भारतीय स्टूडेंट कुछ फंसे हुए हैं, कुछ बाहर निकल के दूसरे देशों की सीमाओं में आ रहे हैं। बहुत बड़ा ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है, ऐसा बीजेपी कह रही है। तो क्या आप इसको सफल मानते हैं? अरे भाई, गंगा शुद्ध नहीं करी तो गंगा के नाम पे वो कहाँ बचाने वाले हैं लोग? काफ़ी स्टूडेंट्स को वापस लाया जा रहा है, इवैक्यूएट किया जा रहा है। इसके घर आंगने ही बनाना चाहिए ना, उसको नीट में उसको फेल करके बेचारे बच्चे लोग वहाँ चले जाते हैं। अभी दुनिया की स्थिति तो बहुत खराब है, कभी भी कहाँ भी वॉर हो सकता है, तो वहाँ तो सेफ नहीं हो सकते हैं ना। पहले थी, उसको तो पता था, पूरी दुनिया जानती थी कि भाई युद्ध होने वाला है। वो तो रसिया ने बता दिया था कि हम इस पर हमला करने वाले हैं। हाँ, तो निकाल लेना चाहिए ना। अभी फूल देकर क्या क्या करने वाले? उसका जान चला जाता है तो फूल देकर जान थोड़ी आती है। नहीं, इस तरह का अंदेशा था पहले। सभी लोग कयास लगा रहे थे कि लग रहा था कि युद्ध नहीं होगा, नहीं होगा, जिस तरह से अमेरिका के बयान आ रहे थे। लेकिन एकदम से हुआ, तो अब जैसे तेजी बढ़ाई गई है, तो आपको सरकार की तारीफ करना चाहिए। उसकी क्या तारीफ करने को? मजबूर बनाते हैं लोगों को, वो लड़के लोगों को बाहर शिक्षा लेने के लिए। यहाँ ही बनाना चाहिए ना। प्रोफेसर नहीं हो तो बाहर से ला के पढ़ाना चाहिए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बना देना चाहिए। क्यों बाहर भेजते हैं? आखिरी सवाल ये है कि जैसे कि अभी आप सिर्फ आदिवासियों की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आप भविष्य में अपनी पार्टी का विस्तार किस तरह से देखते हैं पूरे देश में? जैसा कि अभी आपका फोकस आदिवासियों पे है, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, छत्तीसगढ़ के हों, गुजरात के हों या राजस्थान के हों, कहीं के भी हों। लेकिन इसके अलावा हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप आदिवासियों के अलावा भी, जैसे कि ST SC वर्ग होता है शहरों में भी, एक तरह से देखा जाए तो वो भी शोषित है, परेशान है, तो उनके लिए आप कुछ भविष्य में करना चाहेंगे? थोड़ा अपने बताइए। मैं लड़ता भी हूँ और लड़ूंगा भी इसके लिए। और जो क्या बताए, पार्टी का तो विस्तार हो जाने वाला, मैं नहीं करने वाला हूँ, लोग खुद कर लेंगे, इतना उसका व्याप हो जाएगा। आप उसको स्वयं करेंगे कि इस तरह से जैसे गठबंधन किया, गठबंधन को बढ़ाते जाएंगे? देखते हैं, जैसा समय आता है, कोई एरिया कैसा बनता है, वहाँ कौन काम करता है, इस पर हम सोचेंगे। अगर कभी मौका लगा तो बीजेपी के साथ भी गठबंधन करेंगे आप? उसके साथ तो नहीं करेंगे, बीजेपी के साथ उसको तो देश को खत्म कर दिया है, ऐसे आदमी के साथ क्या करना है? वो तो आदमी ही नहीं रहा ना। अभी बीजेपी भूतों की पार्टी बन गई है, पलितों की पार्टी बन गई है, लूट वाली पार्टी बन गई है, झूठ वाली पार्टी बन गई, उसके साथ क्या गठबंधन करें? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफ़ी बेबाकी से अपने सवालों के जवाब दिए, और हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे, इस तरह से चर्चा करते रहेंगे। हाँ, मैं आखिरी मेरा सवाल है, आपके पास समय नहीं है इसलिए जल्दी से आंसर दे सकते हैं कि आगामी जो दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं गुजरात में, विधानसभा चुनाव, तो उनमें किस तरह की क्या तैयारियां आपकी हैं? तैयारी तो कर लेंगे, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे उसको, ऐसे थोड़ी राज कर देंगे।